सुदीप साहब, एक तो अर्निंग्स पे भी अगर आप कुछ अपना टेक दें, और दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एस्पेक्ट है, जिसे अब हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, इनफैक्ट 2 महीने तक तो बहुत झटका दिया, लेकिन अब धीरे से एफआईआईज की जो बाइंग है वो पॉजिटिव नंबर में चली गई है। क्या एक बड़ा संकेत है? क्या हमारे विदेशी मित्र अब वापस आ रहे हैं? देखिए, अर्निंग्स के बारे में मैं प्रकाश जी ने, सुनील जी ने बहुत कुछ बोला है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि कुछ सेगमेंट्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है सीमेंट पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिमांड वापस आ गया है जो तीसरा क्वार्टर तक नहीं था। पर सीमेंट कंपनीज ने अपना एफिशिएंसी बहुत बढ़ाया है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़ाया है, तो शायद डिमांड वापस आने के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। देखना होगा कैसे एक्चुअली दीज गेट्स ट्रांसलेटेड इन नंबर्स। एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, वो हो टेक्नोलॉजी। फोर्थ क्वार्टर के नतीजों पे नहीं, पर उनका जो कमेंट्री है फ्यूचर का उसको लेके, क्योंकि यूएस में स्लो डाउन का जो संभावना है, इसके कारण आईटी बजट्स का क्या हाल है, वो नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए जाएंगे या नहीं, प्रोजेक्ट्स होल्ड बैक किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसपे कमेंट्री सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं ये दो सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। तीसरा सेक्टर जिस पे ध्यान रहेगा वो एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी में आंकड़े कैसे आ रहे हैं, इससे मालूम होगा कि रूरल और अर्बन कंजम्पशन का स्थिति क्या है। तो वहां पे भी Q4 के नतीजों का उतना नहीं, पर जो वॉल्यूम हो रहा है, जो कमेंट्री है, उस पर ध्यान रहेगा। अब एफआईआई की बात अगर करें तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है। एफआईआई इंडिया की तरफ देख रहे हैं, सतर्क है, कॉशस है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। थोड़ा बहुत रिस्क अवर्शन भी क्रीप इन कर रहा है एफआईआई के मन में, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, पर यूएस में जो हो रहा है, टैरिफ लेके जो हो रहा है, इसके चलते। पर इंडिया में सही मायने में अगर देखेंगे, जब वो एग्जिट कर रहे थे तब वैल्यूएशन एक लेवल पे चला गया था जहां पे हम लोग भी कह रहे थे कि कुछ हद तक अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन पे बहुत सारे शेयर्स कामकाज कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने एग्जिट लिया, और अब जब वैल्यूएशन थोड़ा ठीक हुआ तब वापस वो एंट्री ले रहे हैं। तो ये तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा। आ, तीसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगा एफआईआई के बारे में, कि उनका ध्यान अभी चाइना पे भी है। ये आपको याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव था, पर अभी थोड़ा बड़ा है, पर उसके बावजूद इफ यू कंपेयर विथ इंडिया, आई थिंक इवन नाउ सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टिव। हाँ, चाइना के बहुत सारे और इश्यूज हैं जिसके कारण थोड़ा घबराते हैं निवेश करने से, पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, वो चाइना को जरूर देख रहे हैं, और चाइना में उनका निवेश शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली जा रहा है। जी हाँ, ये बात मैं कुछ एनालिसिस में सुन भी रहा था कि भारत में एफआईआईज का पैसा आएगा, लेकिन बीच में रास्ते में पड़ेंगे यूरोप और चाइना, जहां थोड़े से लीकेज आने हमें दिख सकते हैं। सुनील साहब, तो फिर भी हमारे एफआईआईज बंधु लौटे हैं, अभी 6,000 करोड़ प्लस की बाइंग हमें इस महीने में दिखाई दे रही है। किस एक्सटेंट तक ये बढ़ती हुई नजर आएगी? उस एक्सटेंट तक जहां पर हमको फिर से एक रैली जैसी फीलिंग होगी, या फिर ये बस जैसा कहा कि बीच में चाइना और यूरोप भी अगर आए तो ठीक ठीक पैसा फिर एक देखेंगे नाप तोल के और उस हिसाब से डालते रहेंगे? देखिए, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में बहुत कम है। तो यूरोप को भी पैसा जाएगा, चाइना को भी जाएगा और हमको भी आएगा, तीनों को आएंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि कितना उधर जा रहा है कितना जा रहा है, बस हमारे लिए आना चाहिए, वही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि एक बहुत बड़ा डर जो था जिसके कारण उन्होंने निकाला, एक तो वैल्यूएशन सुदीप जी ने बताया, सेकंड वाज डॉलर का अप्रिसिएशन। 109 तक डॉलर बढ़ गया था, अब 9 से 103 गिरकर अब 104 तक आया है। मगर उम्मीद ये नहीं है, क्योंकि एक रिसेशन का माहौल है और ट्रंप को भी चाहिए इंटरेस्ट रेट कट, ट्रंप को भी चाहिए वीक डॉलर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो एक वीक डॉलर की सिचुएशन में इंडिया के बारे में करेंसी का जो डर था वो हट गया ना, पूरे इमर्जिंग मार्केट के लिए, इसमें इंडिया भी शामिल है। और फाइनली एक बात है कि मेरा तेल के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि मोमेंटम इन्वेस्टर्स हेज फंड्स इंडिया के बारे में तेल को बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम 83% तेल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के कारण असर आ जाता है। अब ऑयल का सिचुएशन क्या है कि ट्रंप बिल ड्रिल बेबी ड्रिल, उधर ऑयल को पंप आउट कर रहे हैं, पुराने वेल्स जो बंद हुए उसको निकाल रहे हैं। सऊदी अरेबिया पे वो दबाव डाल रहे हैं कि आप भी ओपेक का आउटपुट को बढ़ाइए।
क्योंकि रशिया के साथ ये बहुत बड़ा नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, क्योंकि तेल का दाम अगर गिरेगा तो रशिया के लिए भी वॉर लड़ने के लिए पैसे की इनकम घट जाएगी। तो ट्रंप एक तरह से वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि रशिया को कैसे काबू में रखे। तो ये चीज के कारण अगर ऑयल स्टेबल या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख रहा है तो एफआईएस, मोमेंटम वाले एफआईएस दौड़ दौड़ कर इंडिया में आएंगे, क्योंकि उनके लिए वही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑयल का ट्रेंड भी एक इंपॉर्टेंट ट्रैकर है जो मेरे मन में आज के दिन में जो दिख रहा है। और रशिया यूक्रेन वॉर सॉल्व हो गया या हमास का कोई भी सीज फायर कुछ हो गया तो अभी याद है ना, वो दूसरा पोर्ट भी खोल दिया उन्होंने, तो वो एक ऑयल के दाम पे ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है जिसके कारण एफआई फ्लोज इंडिया की ओर थोड़ी और बढ़ सकते हैं। राइट प्रकाश जी, तो किस हद तक हम बढ़ते हुए देखेंगे किस चीज को जी? एफआईआई की बातचीत? एफआई देखिए, एफआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि चाइना की तरफ जो ये प्यार जो अभी आज उमड़ रहा है कि चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, वापस कंजम्पशन शुरू हो जाएगा, रियल एस्टेट वहां सुधर सकता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पैसा हमारे यहाँ से और बाकी कई मार्केट से जो यूएस मार्केट जब गया था तो सबको ये उम्मीद थी कि जो यील्ड्स हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो 5% तक चली जाएगी। हुआ ये कि वो उल्टा हो गया और वो यील्ड्स 4.2 पे आ गई, 4.6 से। तो जो मायूसी आई है एफआई को, उसकी वजह से चाइना को फायदा हो गया। अच्छा, एक और चीज देखिए, पिछले 3 महीने में, मार्च खत्म हो रहा है तो जनवरी से मार्च तक के जो पीरियड है उसमें जर्मनी और फ्रांस के मार्केट्स में भी बहुत पैसा गया है जो 12 साल तक कभी नहीं गया है। तो पिछले 10-12 साल में जो वहां पे एक ठंडा सा वो चल रहा था कि भाई कुछ नहीं, ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, वहां के मार्केट्स में भी ग्रोथ आने लगी। तो यूएस जैसे जैसे ये हम सोचते हैं कि ट्रम्प साहब की टैरिफ के चक्कर में बाकी देशों को नुकसान हो रहा है या बाकी देशों के मार्केट में उथल पुथल मच रही है, एक्चुअली उनके मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा वो हो रहा है, हलचल मची हुई है। तो वहां पे जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, लोग काम काज करने के लिए एम्प्लॉयज नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, वर्कफोर्स नहीं आती, आप ये देखिएगा कि पैसा वापस वहां से जाएगा। मेरा अनुमान ये है, और ये काफी हद तक सुनील ने जो कहा उससे मैच होता है। सुनील ने जो समझाया कि फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट कैसे देखता है, अगले 3-4 महीने में चाइना पैसा एलोकेट करेंगे लोग, एफआई खास करके। हमारा मार्केट इस पीरियड में जब इंप्रूव होता हुआ उनको दिखेगा और चाइना से उनका जब मन भर जाएगा तो फिर हमारे यहाँ जो पैसा आना है वो आएगा। और तब तक होगा क्या, रुपया आपका मजबूत होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी डॉलर वीक हो रहा है, अब रुपया भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब रुपया जब स्ट्रांग होता है तो एफआई के लिए बहुत बढ़िया खबर है। इकोनॉमी स्ट्रांग है, अर्निंग्स ग्रोथ है, आपका इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं और चाइना में जो पैसा लगाना था वो हो चुका। सो ये होते हुए 3-6 महीने निकल सकते हैं। तो एक आध कोई यूएस में अर्थक्वेक आने दीजिए, गड़बड़ होने दीजिए मार्केट में, उसके बाद हमारे पैसा जल्दी आए। सो कहीं से दबाव होगा तभी हिंदुस्तान में पैसा आएगा। तो मैं ये नहीं चाहता किसी को नुकसान हो, लेकिन हिंदुस्तान में जब पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं। अगले 1-1.5-2 साल में जब पैसा आना शुरू होगा तो ये वापस जो 16% की ओनरशिप हो गई है 21 से, वो 21 नहीं हुई तो एटलीस्ट 19-20 तक पहुंच ही जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो 2 साल में पैसा गया है वो वापस आएगा इन वैल्यूएशंस पे। तो हमारे मार्केट के कहाँ, मतलब कैसे उसको अब्सॉर्ब करेगा, रिसीव करेगा, वो देखिए। और डोमेस्टिक एसआईपी ग्रोथ तो आप देख ही रहे। तो दोनों, जब डीआई और एफआई दोनों के पास अगर पैसा है और दोनों चेक लिखने रेडी है रोज, तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में जो मूव है, ऑफ कोर्स प्राइमरी मार्केट, ये वो काफी चीजों में डेप्थ बनती जाएगी, बट बहुत सुनहरा मौका मिलेगा आपको। उसको उसके ऊपर नजर रखिए, उसको नजरअंदाज मत। राइट तो सुदीप जी, क्या माने कि एक बॉटम आउट हो गया मार्केट, जितना गिरना था गिर गया? अब जिस शुरुआत की बात कर रहे हैं प्रकाश जी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो थोड़ी रफ्तार कम या ज्यादा होती हुई अलग बात है, दूसरे फैक्टर्स अपना काम करेंगे, लेकिन अब यहां से वापस टिकिंग टुवर्ड्स माउंटेन वाली बात ऊपर की तरफ ही जाता दिखाई देगा। जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस का नहीं है, तो टैरिफ का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे कम होगा। हाँ, कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसको हम मॉनिटर भी करेंगे, पर ओवरऑल इंपैक्ट मिनिमम होगा। हाँ, अगर ओवरऑल ग्लोबल में एक रिसेशन आता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आएगा। पर मजे की बात यह है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स, जिसका जिक्र हम सब लोग कर रहे हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है और डोमेस्टिक फैक्टर्स मार्केट को आगे ले जाएगा।
तो मैं मानता हूं कि अगर दुनिया भर में रिसेशन आता है या दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस माहौल में अगर इंडिया अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स, तो इंडिया में बहुत जबरदस्त पैसा आएगा, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, एफआईआईज का पैसा। तब अगर इंडिया में ग्रोथ आ रहा है, इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है और बाकी दुनिया में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा इंडिया में आएगा। तो मुझे तो लगता है कि हमने जो गिरावट देखना था वो अभी के लिए तो देख लिया है। मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर रहेगा, सेकंड थर्ड अप्रैल को बहुत ऊपर नीचे मार्केट शायद होगा, पर अगर आप एक 6 महीना 12 महीने की बात करें तो मुझे तो मार्केट ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, कोई इसमें कोई शंका नहीं।